निवेश आरोग्य में भाग 133 हिंदी कट्टू अथवा तीखा रस वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो कड़वे रस के बारे में मैंने काफ़ी बात की थी और हफ्ते में कम से कम 1-2 बार तो कड़वा रस चाहे मेथी या करेला के रूप में हो लेना चाहिए। आगे का रस जो है वो कटु रस इस प्रकार का है जिसको तीखा कहा जाता है। ये वास्तव में रुचि निवारण करने में एक अच्छा रस है। इसमें अग्नि और वायु ये दो महाभूत प्रधान है। तो ये वात और पित्त इन दोनों को बढ़ा देने वाला, कफ को कम करने वाला, अग्नि को बढ़ाने वाला, पाचन करने वाला इस प्रकार का है। अल्प प्रमाण में इसका सेवन जरूरी इस प्रकार का रहेगा। लेकिन हम अगर देखेंगे तो पिछले 50 बरस के पहले प्रायः मधुर रस प्रधान इस प्रकार का आहार होता था। लोग घर पे ही खाना खाते थे। अब जैसे किसी नौकरी के वजह है या शिक्षा के वजह है, किसी दूसरे जगह पे रहना है, कुछ बरस वहाँ पे रहना है, इस प्रकार का प्रचलन शुरू हुआ तो हॉस्टल या होटल में खाना अनिवार्य इस प्रकार का हो गया। और फिर वहाँ टेस्ट बढ़ाने के लिए कटु रस का प्रभाव बढ़ता गया और वो सिलसिला आज भी चालू है। तो इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे समाज की ही रुचि अब बदल गई है और सभी लोग इस प्रकार से तीखा खाना खा रहे हैं। खास करके जैन समाज के बारे में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि पहले इतना तीखा खाना नहीं होता था उनके यहाँ, लेकिन अब उनके घरों में भी या वो अगर कोई होटल चला रहे हैं तो वहाँ भी तीखा खाना ही मिलता है। इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तो अभी अदरक, लहसुन या लहसुन और मिर्ची इनकी पेस्ट बना के घर में रखते हैं। ख़त्म होने तक फिर से नई पेस्ट बना के रखते हैं और वो सभी सब्जियों में डालते रहते हैं। ये काफ़ी कॉमनली प्रचलन में इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना ज़रूरी इस प्रकार का होगा। जो मूल सब्जी है उसकी जो टेस्ट हमें होनी चाहिए, उसका जो रस हमें चखना चाहिए, वो कहीं नहीं रहेगा क्योंकि ये ग्रेवी इतनी बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जाती है। चाहे हरी ग्रेवी हो या लाल रंग की ग्रेवी हो, स्वाद उस ग्रेवी का ही है। और होटल में जाते हैं तो पंजाबी डिश लेते रहते हैं, कौन सी सब्जी है कुछ पता नहीं चलता। इतना ये तीखा या मसालेदार समसमित जिसको कहते हैं इस प्रकार के द्रव्यों का प्रचलन बढ़ गया है। तो ये बड़े पैमाने पर कटु रस के या तीखे रस के कारण उत्पन्न होने वाले बवासीर, भगंदर, अम्लपित्त, जलन होना इस प्रकार के रोगों को बढ़ावा देता है। अहमदाबाद के एक प्रोक्टोलॉजिस्ट ने एक कैंप विदर्भ मराठवाड़ा में रखा था। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर तीखा खाया जाता है और उसने बवासीर और भगंदर के लिए कैंप रखा। उसने सोचा 20-25 लोग आएंगे। वास्तव में 1,500 लोगों ने वहाँ इंटरेस्ट दिखाया। तो इतने लोगों को तो देखना और कुछ करना पॉसिबल ही नहीं था। उसने 15-20 लोग देखे और फिर कहा कि तुम अभी देखो। वास्तविक में विदर्भ मराठवाड़ा रूक्ष उष्ण इस प्रकार का देश है और वहाँ मधुर स्निग्ध शीत इस प्रकार का खाना होना चाहिए। लेकिन मालूम नहीं ये प्रचलन कहाँ से आ गया और बहुत तीखा खाते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके बारे में सजग होना जरूरी इस प्रकार का होगा और इसका प्रयोग सीमित ही होना है। ज़्यादा पैमाने पर इस प्रकार का तीखा खाना अच्छा नहीं है। वो बहुत सारे बीमारियों का घर है। कल देखेंगे।